वैसे तो एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए हमेशा उत्तम व्यवस्था करते आई है। इस बार किसानों के उत्थान के लिए एसबीआई काम कर रही है। ऐसे में हमारे साथ महाप्रबंधक एसबीआई मिहिर मिश्रा मौजूद है। आपसे जानेंगे सर, एफपीओ किस तरह से काम कर रही है इस बार? एफपीओ जो है ये किसानों को इकट्ठा करके इनको सक्षम बनाती है। ज़्यादा प्रोडक्शन में जो जो टेक्निक नए उपलब्ध होते हैं उनको किसान को बताते हैं और उनके जो उपज है इसको एग्रीगेशन करके ग्रेडिंग करके जहाँ पर इसका अच्छा भाव मिल सकता है वहाँ पर उसको पहुँचाने में और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनसे जोड़कर मोटा मोटा किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए एफपीओ आजकल काम कर रही है। इससे किसान कितना लाभान्वित हो रहे हैं? पहले देखिए जो है किसान छोटे छोटे जो किसान थे वो कभी कभी फसल उगाते ही नहीं थे अपनी पूरी क्षमता की तरफ, क्योंकि अभी लगता था कि वो सारे अगर प्रोडक्शन कर भी लेंगे हो सकता है उसको बेच भी नहीं पाएंगे सही दाम पर। तो ये एफपीओ का आने पर एक तो प्रोडक्शन ही बढ़ी है और जिस चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो रही है ये किसान धीरे धीरे ज़्यादा करने लगे और पहले जैसे कि गलत हो जाता था वो बेच नहीं पाते थे और इसका पैसा लाभ उनका होने लगा है। अभी हम ये भी बताना चाहेंगे कि इवन लॉकडाउन के टाइम में भी जब सारा प्रॉब्लम्स था तब किसानों ने अपनी खेत का जो उपज है वो एफपीओ के जरिए दूर दूरा तक जगह तक लेकर भी बेच पाए हैं और इससे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। सर, किसानों का जो लोन की बात है खेती के लिए वो किस प्रक्रिया से मिलता है किसानों को? किसानों के जितने भी तरह के चाह होते हैं रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसी हिसाब से लोन दिया जाता है। जैसे कि फसल की उगाई के लिए उनको क्रॉप लोन दिया जाता है। उनका अगर कोई ज़मीन का कुछ उन्नति करना है या कुछ टर्म लोन रिक्वायरमेंट होता है जैसे कि ट्रैक्टर खरीदने का हुआ या गाय बछड़ा खरीदने का हुआ, उनके लिए काउ शेड वगैरह करने का कोई भी जैसे रिक्वायरमेंट है। और बड़े बड़े किसानों को जैसे कि किसी को पोल्ट्री में बहुत बड़ा लोन भी दिया जाता है। और किसानों के समूह के लिए उनका अगर कुछ रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या कुछ ग्रेडिंग के लिए या कुछ मशीनरी वगैरह के लिए जिसके वो थोड़ा लो लेवल का एग्री प्रोसेसिंग भी कर लें, ग्रेडिंग कर लें, पैकेजिंग कर लें, उसके लिए भी लोन दिया जा सकता है एफपीओ को। सर, आप क्या कुछ संदेश देंगे अभी किसानों को? हम तो चाहेंगे कि किसानों को कि वो अपना जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो नई तकनीकी जो आ रही है विज्ञान की जो गति से, जो अच्छा बीज, अच्छा एग्रीकल्चर का जो तरीके जो होते हैं और उत्पाद में जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग उस टाइप के धीरे धीरे उस पर चलें और नॉर्मल जो पहले के जो खाली वो धान वो गेहूं वगैरह जो करते थे इससे थोड़ा अलग तरीके पर डाइवर्सिफाई करें जिसकी डिमांड ज़्यादा हो ताकि उनको इससे लाभ मिल सके। और किसान सब जुड़कर एक साथ जुड़कर और एफपीओ के माध्यम से अगर अपना उपज एक साथ करके एग्रीगेट करके मंडियों पर लेके अच्छी दाम पर बेच सकते हैं तो उनको आमदनी में अच्छी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ एसबीआई के महाप्रबंधक मिहिर मिश्रा जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एसबीआई ने जो एफपीओ लाया है और इसके साथ ही किसानों को जो अलग अलग किस्म की खेती करने की, यानी जो फसल पहले उगाते थे उसके अलावा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके भी अतिरिक्त जितने तरीके के नए जो खेती के गुर है उससे सीख कर जो है नए तरीके से खेती करने के लिए जो है वो एसबीआई प्रेरणा दे रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग एसबीआई ब्रांच में और हमारे साथ खास बातचीत के लिए एसबीआई के महाप्रबंधक मौजूद थे। फिलहाल अपने सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष के साथ फलक शमीम, आवाज डेली, एचटीवी, हजारीबाग।